जी, मैं फारूक अहमद मलिक। बात चल निकली है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे दिलेर लीडर और क्रेडिबल लीडर जो है वो कौन है, तो वो सिर्फ इमरान खान है। ये मैं नहीं कह रहा, उसके नाकदीन जो है इस वक्त जो दिन रात उस पर क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर आज इमरान खान एक क्रेडिबल और दिलेर लीडर है तो वो सिर्फ खान है, कप्तान है। मैं आपको लगे हाथों एक वाकया सुनाता हूँ। मैं दुबई में था, तो जनरल परवेज मुशर्रफ से मेरी अक्सर मुलाकात रहती थी। जब वो इंग्लैंड जाते थे, उसके अलावा जब दुबई में या अबू धाबी में होते थे, तो मेरी मुलाकात दूसरे तीसरे दिन ज़रूर हो जाया करती थी जनरल साहब से। तो जनरल साहब से बहुत राज व नियाज भी होते थे, गप्पे भी लगती थी। मैं एक दिन आपको वाक़या सुनाता हूँ। तो मुझे मेरी मुलाकात मैं एक दिन पहले मैंने फ़ोन किया, तो मुझे मुझे पता चला कि जनरल साहब कल इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं। उसके सेक्रेटरी से मेरी बात हुई। तो मैं सोया हुआ था तकरीबन रात को 10:30-11 बजे। तो जनरल साहब का फ़ोन आता है मेरे मोबाइल पर कि फ़ारूक क्या हाल है। मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं। तो पहुंच गए खैर से। कहता है मैं हाँ जी अभी आया हूँ 1 घंटा पहले, तो मुझे पता चला है कि तुम भी इधर ही हो और आ जाओ कल 3 बजे। मैंने कहा ठीक है जी, मैं कल इंशाल्लाह आ जाऊँगा। तो मैं चला गया। तो उस वक्त एक बैरिस्टर सैफ अली, मोहम्मद अली सैफ, वो भी आल मुस्लिम लीग में होते थे और फवाद चौधरी भी आल मुस्लिम लीग में थे। तो जनरल साहब मुझे भी बहुत दफ़ा उन्होंने मुझे भी कहा था, और बल्कि मोहम्मद अली सैफ ने भी मुझे बहुत दफ़ा कहा कि आप आल मुस्लिम लीग हमारे साथ ज्वाइन करो। तो मैंने इनकार किया। मैंने कहा जी मैं वक्त आने पे आपको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर सकता। तो यही कुछ ही बंदा कहता होता है। खैर मैं अक्सर जब जनरल साहब के पास जाता था तो मैं सिगार का डब्बा ज़रूर लेता था। तो जो वो सिगार पीते थे वो मैं सिगार ज़रूर लेके जाता था, और फिर वो एक सिगार मुझे ज़रूर उसमें से ज़रूर देते थे और ख़ुद भी पीते थे। मैं भी कभी कभी लगा लेता था। तो मुझे उस दिन कहने लगे कि फारूक तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त मैंने कहा जी दोस्त कहते हैं इमरान खान की बात बात मैं कर रहा हूँ। तो जब आखिरी दिनों जब मियाँ वाली से, मुझे तो पता था इसका, तो कहता है जब आखिरी दिनों मियाँ वाली से सीट जीत के आए तो मैं इसके पास जाना चाह रहा था मिलने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए। तो ये कौन कह रहा था? उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान ने मना किया कि मैं थका हुआ हूँ, शायद मैं नहीं मिल सका। ये मेरी पहली वीडियो है, उसमें मैंने ये वाक्य सुनाया हुआ है। तो उस दिन जनरल साहब खुद अपने मुंह से मुझे उन्होंने ये वाक्य सुनाया। तो खैर, तो कहता है कि मैं जैसे जमाली को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना सकता था, तो मैं इमरान खान को क्यों नहीं बना। खैर तो मैंने कहा जी जनरल साहब वो तो एक वक्त था। कहता है कि वो नादान है, क्रेडिबल है, बड़ा ऑनेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर क्रेडिबल और ऑनेस्ट ना होता तो मैं उसके शौकत खाना में और उसको बैक ना करता जब मैं आर्मी चीफ था और प्रेसिडेंट पाकिस्तान था, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे। तो उस वक्त मैं बैक ना करता, क्योंकि एक मुझे पता था एक ईमानदार आदमी है। और मैं आपको बताऊं फारूक के, अगर ये मेरे जब मैं आर्मी चीफ था, जब मैं इक़्तिदार में था, तो अगर ये मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर होता तो आज कश्मीर आज़ाद होता। तो मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि वो एक वाक़या हो चुका था जब मियाँ नवाज शरीफ गए थे सदर क्लिंटन, अमेरिकन सदर क्लिंटन से माफ़ी मांगने के लिए। तो कहता है कि अगर इमरान खान होते तो वो कभी भी माफ़ी ना मांगते, और हम जो है वो भारत घुस गए थे और भारत को सबक सिखा देते। लेकिन क्योंकि ये मेरे साथ एक बुज़दिल लीडर था, इसलिए मैं नाकाम हुआ उस वाक़ये में। तो फिर उन्होंने मुझे वाक़या भी सुनाया, वो मैं शायद यहाँ ना सुना सकूँ, वो मुनासिब भी नहीं है कि किस तरह ये सारा हुआ। तो बहरहाल मैं उस दिन बड़ा हैरान परेशान रहा कि मैं अगर मेरे साथ अगर इमरान खान होते
तो मैं भारत को सबक सिखाते और कश्मीर हम आज़ाद करा चुके होते। एक निडर और दिलेर और क्रेडिबल लीडर की ज़रूरत थी, वो जो मेरे पास नहीं था। मुलाकातें तो अक्सर रहती थी, लेकिन एक और मुलाकात है, उसका मैं आह्वान जो है वो आपको बाद में बताऊंगा, वो भी बड़ी अहम है। वो एक मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान में उसके जो कर्ता धर्ता थे उनके बारे में, वो कर्ता धर्ता उनके कौन थे, ये सियासतदान जो सुनेंगे मुझे कि उस दौर के कर्ता धर्ता जनरल परवेज मुशर्रफ के कौन थे, तो उनके बारे में भी एक स्टोरी है मेरे पास, वो भी उन्होंने मुझे बताई थी, सुनाई थी। वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सुनाऊंगा। तो आज भी मैं कहता हूँ कि वो मुझे आज इसलिए याद बात आई कि मैं आपको शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि इमरान खान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एक क्रेडिबल और इंतहाई ऑनेस्ट और ज़बरदस्त लीडर जो पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है। इसमें मैं अगर यही कहूँ कि पाकिस्तान की पहचान है तो ये कोई अचंभा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो कराची में हुआ है, इलेक्शन हुए, इस पे आते हैं कि जो कराची में इलेक्शन हुए, तो सब दुनिया देख रही है कि किस तरह के इलेक्शन हुए। और जनरल इलेक्शन के और बल्दियाती इलेक्शन के बिल्कुल अलहदा ये लड़े जाते हैं, इनका तरीक़ाकार अलहदा होता है, क्योंकि मैं भी 2-3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। तो मुझे पता है कि ये इलेक्शन बल्दियाती और जनरल इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो लोग कह रहे हैं कि अब इमरान खान की मकबूलियत नहीं रही, तो वो हम को उनकी जन्नत में रहते हैं, उनको सियासत का पता ही नहीं है। इलेक्शन आएंगे तो लग पता जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।